जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय साइंस कॉलेज की सैकड़ों छात्राओं ने आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। कॉलेज छात्राओं का कहना था कि जनरल असाइनमेंट में हमारे द्वारा प्रोजेक्ट बनाकर इसको टीचर को भी दिया गया था, परंतु उनके द्वारा उसको सबमिट नहीं कर छात्राओं की एब्सेंट मार्क कर उन्हें फेल कर दिया गया है। छात्राएं अपनी बात को लेकर कोटा यूनिवर्सिटी भी गई थी, परंतु वहां भी संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया गया। इसी के चलते आज छात्राओं द्वारा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया है। वहीं छात्राओं के प्रदर्शन को देखते हुए यहां अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। सर, हम इंटरनल असाइनमेंट के जो हमारे थे, इंटरनल असाइनमेंट के जो नंबर भेजे जाने चाहिए थे, हमने प्रोजेक्ट बनाए, मेहनत की है उन पे भी, पर उनको नंबर नहीं भेजा। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि आप एब्सेंट थे। आधे से ज़्यादा बच्चों को एब्सेंट रख दिया गया है। और जब हमने टीचर से बात की कि हाँ हमने आए हैं, हम वहाँ पे हमने प्रेजेंट लगाई है, तो प्रेजेंट का भी हमें कोई पिक्चर वगैरह नहीं लेने दे रहे हैं। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है और कॉलेज वाले हमें करने ही नहीं दे रहे हैं। तो उनका क्या है कि रिवेल के फॉर्म डलवा के वापस से बच्चों से पीछे खींचना चाहते हैं। हर किसी की स्थिति नहीं होती है सर। साइंस से हैं हम, JDB कॉलेज से, बायो से गर्ल्स हम सब, और हम समय मतलब 300 गर्ल्स 400 गर्ल्स हो गए हमारे बीच में, सबको फेल कर दिया है क्योंकि इंटरनल मार्क्स ही यहाँ से नहीं गए। तो हमने प्रिंसिपल सर से भी बात करी, उन्होंने बोला कि हमने मार्क्स भेज दिए यहाँ से। यूनिवर्सिटी जाके भी हम लोग गए, वहाँ पे भी सब गर्ल्स गई है, तो वहाँ पे भी सबने बोल दिया कि मार्क्स हमने भेज दिए हैं। तो हम इधर से उधर ही घूम रहे हैं, हमें मतलब क्लियर आंसर नहीं मिल रहा है कहीं से भी। प्रिंसिपल सर को हमने बोला कि हमारी ये प्रॉब्लम है, उन्होंने भी बोला आप रिवेल का फॉर्म डाल दो। कुल मिला के फुटबॉल बनाया जा रहा है एक तरह से। जी बिल्कुल। आप कभी यूनिवर्सिटी जाते हैं, कहीं प्रशासन? हाँ, कभी हम इधर कलेक्ट्री आ रहे हैं, कभी हम उधर जा रहे हैं। एक तरह से सारी गर्ल्स पढ़ने की जगह परेशान हो रही है। मैथ्स की स्टूडेंट हूँ, हमें कंपलसरी सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी 00 नंबर दिए गए हैं। तो हम प्रिंसिपल सर से बात की तो प्रिंसिपल सर ने बोला कि रिवेल का फॉर्म डाल दूँ। तो हम वहाँ गए कोटा यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने भी हमें ना संतुष्ट नहीं किया। मतलब बिल्कुल ही ऐसे बोला कि अभी तो कॉपी देखनी पड़ेगी। जिन बच्चों को फेल किया गया है तो इसका मतलब वो पढ़ ही नहीं रहे हैं बच्चे। निराशाजनक जवाब दिया उन्होंने। हाँ, यही जवाब दिया कि बच्चे जिनको फेल किया गया है तो वो तो बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, ऐसे बोला। वहीं इस मामले में कॉलेज शिक्षा के सहायक निदेशक प्रोफेसर गीता राम शर्मा का कहना है कि कॉलेज प्रशासन की ओर से सभी छात्राओं की कॉपियां चेक की जा रही है। छात्राओं के साथ न्याय होगा। अगर छात्राओं के साथ अन्याय हुआ तो जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में परीक्षा नियंत्रक से बात की गई है। JDB साइंस की छात्राओं के रिजल्ट के प्रकरण के विषय में परीक्षा नियंत्रक कोटा विश्वविद्यालय से बात की है और उन्होंने बताया है कि जिन जिन छात्राओं ने मुझे ला कर के प्रार्थना पत्र दिया है उनके हम कॉपियां निकलवा रहे हैं। उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है और निश्चित रूप से अगर छात्राओं के साथ कोई अन्याय हुआ है तो उनके साथ न्याय होगा। उसके लिए बिना किसी शुल्क के उनकी कॉपियों की जांच की जाएगी और अगर अन्याय हुआ है तो जो भी संबंधित दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वो प्रक्रिया चल रही है। कुछ ही दिनों में वो प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। फिलहाल क्या बात सामने आ रही है, मतलब इतनी छात्राएं फेल हो गई तो कुछ परीक्षा नियंत्रक का ये कहना है कि जब तक कॉपियाँ नहीं निकलती हैं तो वस्तुस्थिति का पता तो कॉपियाँ देख कर के लगेगा। जब तक कॉपियाँ नहीं निकलती हैं और उसकी जांच नहीं होती है तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि सही है या गलत है उनका आरोप। अगर आरोप गलत होंगे तो उसकी भी जांच होगी और सही होंगे तो उसका न्याय होगा और उनको संबंधित को दंडित किया जाएगा। छात्राओं का कहना है कि रीचेकिंग के हमारे पास पैसे नहीं है, काफ़ी निर्धन छात्राएँ हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ती हैं। वो भी बात परीक्षा नियंत्रक से बात की है कि निर्धन छात्राओं के साथ तो उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय नियमों के तहत जितना संभव होगा उनके साथ न्याय करने की कोशिश करेगा।